जबलपुर जिले में चालानी कार्यवाही के दौरान उस समय विवाद का माहौल बन गया जब चेकिंग कार्यवाही का विरोध करते हुए एक युवक ने न केवल पुलिस वाले का मोबाइल छीन लिया बल्कि उसकी बात भी मनवाने की धमकी दे डाली। दरअसल संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत अंतमुख बाईपास है, जहां गढ़ा यातायात थाने के एएसआई शिवचरण दुबे अपने स्टाफ के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बुजुर्ग दंपत्ति मोटरसाइकिल पर बना हेलमेट लगाए हुए भेड़ाघाट की ओर से आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोककर हेलमेट न पहनने पर चालानी कार्रवाई शुरू की। सामान्य तौर पर बुजुर्ग दंपत्ति ने चालान की राशि दी और वहां से चले गए। बाद में उन्होंने इस घटना की जानकारी अपने बेटे अंकित सेन को दे दी, तो जो गुजराती कॉलोनी थाना संजीवनी नगर का निवासी है। पिता से बात सुनकर अंकित गुस्से में आग बबूला होकर उसने कुछ साथियों को लेकर चेकिंग स्थल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ड्यूटी पर तैनात एएसआई शिवचरण दुबे से जमकर बहस की और उनके साथ खुलेआम वर्दी उतरवाने की धमकी दी। सर, एक पुलिस से चेकिंग के दौरान विवाद सामने आया, क्या कुछ घटना है? थाना गढ़ा यातायात के क्षेत्र अंतर्गत एक चेकिंग पॉइंट दिल्ली लगाया जाता है अंधमुख बाईपास से पहले। आज दिनांक को सौनी शिवचरण दुबे जी द्वारा चेकिंग कार्रवाई की जा रही थी और एक बुजुर्ग दंपत्ति को रोका गया था और चालानी कार्रवाई की गई थी। इसी बात को उत्तेजित होकर उनके लड़के अंकित सेन आकर जो सौनी अपने शिवचरण दुबे जी हैं उनके साथ साथ शासकीय कार्य में बाधा डाला है और वाद विवाद किया है। मोबाइल भी तोड़ा गया, उसमें मोबाइल को वीडियोग्राफी की जा रही थी जिसको अलग हटाने का उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा था, जिसका कि सीसीटीवी फुटेज है। किन धाराओं पे इनके ऊपर मामला दर्ज किया है? ये बीएनएस की धाराएं हैं 296, 132, 221। आरोपी की विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सकूनत पर तलाश किया गया था, आरोपी वहां से फरार मिला था। जबलपुर के मानेगांव राजी डीडी कॉलोनी में ज्योति कपूर पति आशीष कपूर के मकान निर्माण में देव प्रकाश दुबे, आशीष दुबे, चंद्रभूषण तिवारी और सूर्य द्वारा ठेकेदार लेबर से लोहे की रोड से मारपीट की गई, जिससे एक लेबर के सर पर चोट आई। वही मारपीट इन चारों लोगों ने लेबर ठेकेदार को जाति सूचक गालियां देकर वे आदिवासी और हरिजन समाज से आते हैं उनसे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मकान निर्माण के दौरान मारपीट का मामला क्या मामला? थाना रांझी क्षेत्र के अंतर्गत मानेगांव में एक डीडी कॉलोनी में एक मकान निर्माण के दौरान प्रकाश दुबे, आशीष दुबे ने एक लेबर के साथ बहुत मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें फरियादी के उपस्थित होने पर तत्काल थाना प्रभारी के खिलाफ इनके विरुद्ध मारपीट का धमकी देने का अपराध दर्ज किया गया है और इसमें विवेचना किया जाकर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। गाँव में हमारे द्वारा एक ज़मीन हम लोगों ने प्लाट बेचा हुआ था ज्योति कपूर जी को, तो उस पर ये ठेकेदार लोग वहाँ पे अपना इनने उनसे कांटेक्ट किया होगा मकान बनाने का, तो ये ठेकेदार वहाँ पे अपना मकान का काम कर रहे थे। हमारे जो देव प्रकाश दुबे हैं वो एक आदतन अपराधी हो चुके हैं विगत कई वर्षों से। उनका खमरिया में भी 6-8 महीने पहले उन्होंने खमरिया बाज़ार में सोनी परिवार के साथ मारापीटी की थी। आज वही घटना को दोहराते हुए इन लोगों ने जो है मानेगांव में हमारे देव प्रकाश दुबे, उनका लड़का आशीष दुबे और उसका जो साला है वो चंद्रभूषण तिवारी, एक्चुअली वो पेशे से वकील हैं लेकिन वकालत का वो गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत कामों में संरक्षण दे रहे हैं। आज उनके द्वारा भी एक लेबर को वकील साहब के द्वारा वहाँ पे मारा गया, उसके सर पे चोट आई है, आज उसने मुलायजा भी कराया है। मेरा मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि जो इस टाइप का अपराधी अगर हो चुका है, अगर शासन को समय रहते अगर उस पर अपराध दर्ज करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वो व्यक्ति कल को घर में, परिवार में, समाज में किसी के साथ भी बड़ी दुर्घटना कर सकता है। आज उसने जो घटना की है उसके सारे फुटेज हैं, सारे रिकॉर्डिंग्स है, जो ठेकेदारों को मारा पीटी किया है, लेबरों के साथ मारा पीटी किया है। थाने में आज एप्लीकेशन दर्ज कराई गई है। अच्छा, और उसके अलावा वो वकील साहब क्या करते हैं, अपने दबाव पूर्वक थानों में जाके काउंटर की कार्रवाई करवा देते हैं, झूठा एक अपराध ज़बरदस्ती का दर्ज करके, जो कि आज दिख रहा होगा कि लेबरों के साथ मारा पीटी के सब फुटेज हैं और वो वकील साहब पहुंच के काउंटर केस बनवा के मामले को गुमराह कर देते हैं। गंदी गाली दे रहे थे सर, ईंटा बुलडरा करे हैं, सर में ईंटा लगा है, मशीनों में ईंटा मार रहे थे सर। जो ईंटा मेरे लगा है जी सर में। कौन है? क्यों सर मेरे को नाम नहीं मालूम, हम लोग मजदूर व्यक्ति हैं सर। क्यों मार रहे थे? हम लोग लेबरी करने आ रहे सर, इसलिए मार रहे थे। कहाँ की घटना है? ये है नानक नगर की सर। कौन लोग थे? सर मेरे को नहीं मालूम है सर, मेरे को नाम पता नहीं मालूम। हम लोग मजदूर व्यक्ति हैं सर, हम लोग को जो ले जाता है हम लोग वहाँ जाते हैं मजदूरी करने। हम लोग तो सर हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग और क्या चाहते हैं सर। कितने लोग आए थे और क्या वजह से मारा? हम लोग काम करने आ रहे हैं सर, इस वजह से हम लोग को मारे हैं। कितने लोग आए थे?
हम लोग तो 5-6 लोग रहे हैं सर। जो मारने के लिए आए थे कितने? 8-9 लोग रहे हैं सर। चलो नाम बताओ। नाम मेरे को नहीं मालूम। उमा शंकर दुबे। जबलपुर शहर के थाना हनुमानताल क्षेत्र के सरकारी कुएं के पास रहने वाली मोना पाली के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके परिवार में जेठानी और सास जेठ आदि के द्वारा मारपीट की जाती है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसने नीरज के साथ लव मैरिज की है, तब से उसके परिवार के लोग उसे लगातार परेशान कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसे लेकर महिला मोना पाली ने कई बार थाने में शिकायत की, लेकिन परिवार का मामला है कहकर भगा दिया जाता है। आज फिर पीड़िता महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने महिला को आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच करके कार्यवाही की जाएगी। क्या मामला है और किसके द्वारा मारपीट की गई है? सरकारी कुआं सेवक किराना स्टोर के पीछे मैं रहती हूँ। मेरे पति है 3 साल के बेटे के साथ। मेरे ससुराल वाले मेरी शादी को 6 साल हो गए, 6 साल से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और अभी 1 साल से घर को लेके इतना विवाद कर रहे हैं। कल रात में मारा पीटी भी करी इन लोगों ने। मेरे दोनों जेठ लोगों ने मेरे पति पे जानलेवा हमला किया, गैस चूल्हा पटका, घर में तोड़ फोड़ की। दोनों जेठानी और सास मिलके मुझे मारी। मैं जा रही थी कंप्लेंट लिखाने के लिए, बाहर निकली तो मेरी जेठानी और मेरी सास ने बाल पकड़ के मुझे रोड में घसीटा। मैं अपने बच्चे को गोद में ली हुई थी। मेरे जेठ के बेटे ने मेरे ऊपर चीप पटकने की पटकी है चीप। अगर मेरे बच्चे को लग जाती तो जान भी जा सकती थी। मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मुझको इन लोगों से जान का बहुत खतरा है। मैं कंप्लेंट लिखाने जाती हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पारिवारिक मामला बोल के ख़त्म कर दिया जाता है। आज आप कहाँ पे आए? जी, आज मैं एसपी ऑफिस आई हूँ और मुझे पूरा न्याय चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा मैं प्रताड़ित हो चुकी हूँ, या तो फिर मैं अपने बच्चे को लेके कहीं मर जाऊंगी जाके। कुल मिला के घर में रहना भी आप लोग का क्या जान से मारने की जैसी स्थिति? जी, मेरी जेठानी साहब बोली है मेरे पति के बारे में कि कटवा के फिकवा दूंगी। तो मेरे पति को अगर कुछ होता है या मुझे, मेरे बच्चे को, तो इन लोग पूरा परिवार जिम्मेदार होगा और मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं है। क्या चाहती है? इसीलिए मैं इन पे कड़क कार्यवाही चाहती हूँ। आपका नाम बोलिए। मुझे भगाया जाता है, गाली गलौज की जाती है, जेठ लोग गाली बकते हैं, जेठानी सास लोग मारती हैं, बहुत ज़्यादा अति करके रख दी हैं। आपके मायके वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, मैंने लव मैरिज की थी अपनी मर्जी से, इसलिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। जो कुछ है मेरे पति ही है मेरे लिए। आपका नाम? मेरी मम्मी है नहीं, पापा बस हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं है मुझे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोना पाली है, मेरे पति का नाम नीरज पाली है। क्षेत्र से श्रीमती मोना पाली और उसके पति नीरज पाली आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनके जो जेठ है, जेठानी है, ये अनावश्यक इनके साथ आए दिन मारपीट करते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी ये पेश किए हैं। थाना प्रभारी को हमने ये आवेदन फॉरवर्ड किया है और वो वीडियो भी दिया है और इसमें जांच करके वैधानिक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के दिलों में आक्रोश भर गया है और हर इंसान बेकसूर पर्यटकों के नरसंहार की निंदा कर रहा है। और जबलपुर में भी आम लोगों के साथ हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है। इधर पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने भी पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जमा हुए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर पहले तो मृतकों की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उसके बाद अपने हाथों में पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे पोस्टर लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूका। इस दौरान मुस्लिम नेता कदीर सोनी ने देश के प्रधानमंत्री से अपील करी कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने हमला कर बेकसूर लोगों की हत्या की, उन्हें और उनके आकाओं को फांसी दी जाए। आज मस्जिद अल-अबीक के सामने जुमा की नमाज के बाद हम लोग ने ये फैसला किया कि आतंकवाद के खिलाफ जो घटना पहलगाम में हुई है उसके खिलाफ उसका विरोध किया जाए और आतंकवादियों को हुकूमत से मांग करते हैं कि उनको और उनके आकाओं को पकड़कर कम से कम फांसी दी जाए। और अगर वो उसमें किसी भी देश का हाथ हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, जो भी देश हैं, उनके खिलाफ हुकूमत जो भी कार्रवाई करती है, पूरा देश और हम सब लोग हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। और राजनाथ सिंह जी से हम लोगों की यही गुजारिश है कि आज सिविलियन को भी अगर फौज में भर्ती करना पड़े, बिना कोई उजर दिए, बिना कोई उनको सैलरी दिए, तो देशवासी तैयार हैं कि ऐसे घिनौने देश को हम सबक सिखाने के लिए हमारी पूरे देश के लोग हुकूमत के साथ और फौज के साथ मिलकर उनका मुकाबला करने तैयार हैं। आज क्या किया? आज हम लोग ने यही विरोध किया
कि जो मालूम हुआ है हम लोगों को कि पहलगाम में जो घटना घटी हैगी, हमारे मासूम लोगों को जो मुसाफिर थे वहाँ पर सफ़र के लिए गए थे, एंजॉय करने गए थे, उनको बेगुनाह लोगों को आतंकवादियों द्वारा जिस तरीके से निर्दयी हत्या की गई, उनके लिए हम लोग ने श्रद्धांजलि दी और हुकूमत से यही मांग की है कि उनको पकड़कर जल्द से जल्द फांसी दें और अगर कोई देश इसमें इन्वॉल्व है तो उसका जो हैगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा विरोध कर सकें वो करें। और कदीर सोनी पहलगाम में जो घटना हुई है वो वाकई इंसानियत को शर्मसार कर रही है। पूरे मुल्क में हर धर्म मजहब का आदमी इसकी मजम्मत, इसकी निंदा कर रहा है। आज जबलपुर में भी मुस्लिम समाज के द्वारा यह आतंकवाद का यहाँ पर पुतला दहन हुआ है। मैं उन मीडिया के लोगों से भी आग्रह करना चाह रहा हूँ जो लोग किसी धर्म विशेष से जोड़कर इसको जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा सारे सोशल मीडिया में एक हमारा मुस्लिम भाई भी शहीद हुआ है जो कि लोगों की जान बचाते बचाते राइफल छीनने की कोशिश की और उसको ही मौत के घाट उतार दिया गया। हमारा मजहब, हमारे पैगंबर ने हमको ये तालीम दी है कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। हमारी इससे बड़ी मोहब्बत क्या है कि हम पैदा भी इसी ज़मीन पर होते हैं और दफन भी इसी ज़मीन पर होते हैं। इससे बड़ी मोहब्बत और कोई नहीं है। आज हम इस दुख की घड़ी में जो लोग भी वहाँ पर शहीद हुए उन परिवारों के दुख में जबलपुर का मुस्लिम समाज बराबरी के साथ शरीक है, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम भारत सरकार के राष्ट्रपति से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये मांग करना चाहते हैं, इस घटना की जांच होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी जो भी ताकत हो जिस देश को तोड़ने का काम कर रही है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम सब जबलपुर का मुसलमान आज भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आज हमने पूरे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, हमारे समाज के सारे जिम्मेदार, सारे सियासती राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे, हम लोग सब यहाँ पर जो है आज आतंकवाद का पुतला दहन किए हैं। जबलपुर के मिलोनीगंज सूजी मोहल्ला स्थित मशहूर वली हजरत बाबा बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का 96वां सालाना उर्स शान व शौकत व अकीदत के साथ मनाया गया। 26 अप्रैल गुरुवार को सुबह 8 बजे कुरान ख्वानी का आयोजन किया गया। दोपहर बाद हजरत बाबा मुल्ला जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के पुराना पुल गोहलपुर स्थित निवास से गागर चादर जुलूस निकाला गया। इलाहाबाद से आए हजरत बाबा डॉक्टर रिजवान हामिद व आस्तान ए बुनियादी के सज्जादा नसीन अलहाज सूफी हजरत बाबा मेराज अहमद जमाली ने जुलूस की क़यादत की। सूफी हजरत खादिम बाबा जमाली की खास मौजूदगी में जुलूस मुस्लिम इलाकों का गश्त करते हुए दरबारी बुनियादी पहुंचा। धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये शाही संदल निवास बैतुल जमाल बाबा साहब के निवास स्थान से उठकर मछली मार्केट 4 नंबर गोहलपुर होता हुआ मेला साहब की गली से ये पहुँचेगा, जहाँ चादर पोशी और गुलपोशी होगी और इसके बाद खाता खानी और अमन और शांति के लिए दुआएं की जाएंगी। जिस तरह अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2-3 हादसे इसलिए हो गए कि इसके लिए हम दुआ करें। एक पहला हादसा जो सैलाब से कश्मीर में बहुत नुकसान हुआ और कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं और आतंकवादी से मुकाबला करने के लिए हम तमाम देशवासियों को, हिंदुस्तानवासियों को तमाम लोग अपने सहयोग से और हिम्मत कुव्वत ताकत से उनका मुकाबला करें और उनका जवाब दें। खादिम बाबा जमाली दरबार बुनियाद। जबलपुर के शाहपुरा बिटोनी स्टेशन में लगी आग। पेट्रोल वाली बोगी में लगी आग। लूप लाइन में खड़ी थी ट्रेन, सभी बोगियों में भरा था पेट्रोल। आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा टला। आग लगने के कारणों की हो रही है जांच। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर के शाहपुरा बिटोनी स्टेशन की है घटना। बड़ा हादसा टला। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े मामले में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित परीक्षाओं में परिवर्तन नहीं किया जाए और परीक्षाओं का आयोजन घोषित समय सारणी अर्थात 28 एवं 29 अप्रैल से करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच के चलते छात्रों की परीक्षाएं कई वर्ष देरी से हो रही है तथा 3-4 बार परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर उन्हें निरस्त या संशोधित किया जा चुका है।
माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसमें सबसे प्रमुख बात ये है कि नर्सिंग छात्रों की जो भी परीक्षाएं अभी 28 अप्रैल 29 अप्रैल से प्रस्तावित हैं, अब इनकी तिथियों में किसी भी प्रकार के फेरबदल नहीं किए जा सकेंगे और बच्चों की परीक्षाएं अब प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार से करानी ही होंगी। ऐसे निर्देश उच्च न्यायालय ने नर्सिंग काउंसिल को और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिए हैं। चूँकि पिछली बार दो बार से परीक्षाएं टल रही थीं, नर्सिंग काउंसिल के द्वारा भी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा भी, और अभी पुनः ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी कि बच्चों के सत्यापन के कारण ये प्रक्रिया फिर बाधित हो रही थी। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अब छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए किन्हीं भी परिस्थितियों में एग्जाम नहीं टाले जा सकेंगे। एक दूसरे आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो उच्च स्तरीय समिति का गठन उन कॉलेजों के लिए किया गया था जो CBI में डेफिशिएंट पाए गए हैं, अब उस समिति की भूमिका समाप्त हो गई है और अब जो भी कॉलेजेस 25-26 सत्र के लिए मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं वो नर्सिंग काउंसिल में CBI आवेदन पेश करेंगे और नर्सिंग काउंसिल नियमानुसार निरीक्षण कर उसके बारे में निर्णय लेगी। इस पूरे मामले की अब सुनवाई 9 मई के लिए नियत है। क्राइम ब्रांच और थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य का 15 किलो गांजा और 800 रुपए नगद बरामद हुए हैं। यहां कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय के निर्देश पर की गई है, जिनके आदेश पर जिले भर में मादक पदार्थ और अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आनंद कलालदगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात श्रीमती सोनाली दुबे तथा नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री सोनू कुर्मी के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच और थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम ने यहां बड़ी कार्यवाही अंजाम दी। विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्कूल के समीप तुलसीगंज के सामने स्थित मैदान में दबिश दी गई। मौके पर आम के पेड़ के नीचे बैठे 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों की पहचान अभिषेक पांडे निवासी प्रयागराज, वर्तमान पता घमापुर, और रोबिन सोनकर निवासी छोटी ओमती के रूप में हुई है। दिनांक 25 अप्रैल को मुखबिर द्वारा थाना सिविल लाइन में और क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है रेलवे प्लेटफॉर्म के पास जो गांजा लेके खड़ा हुआ है, इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन एवं क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें अभिषेक पांडे एवं रॉबिन सोनकर, दोनों निवासी जबलपुर। अभिषेक पांडे से लगभग 7 किलो गांजा जब्त किया गया और रॉबिन सोनकर के कब्जे से 8 किलो गांजा जब्त किया गया और विधिवत कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी करते हुए इनसे भी पूछताछ जारी है और जो इनके सोर्स हैं इनके गांजे के, इन पे भी कार्रवाई की जाएगी। आगे जो अग्रिम जो है फैक्ट आएंगे जो विवेचना में, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इनका भी बैकग्राउंड देखा जा रहा है, इनके कौन कौन से अपराध हैं। पहले भी ये लोग करते रहे इस तरह की चीज़ें, ऐसी पूछताछ में जो है आई हैं चीज़ें सामने, तो उनको भी इसमें विवेचना में शामिल करेंगे। इनका अपराध रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। ये टोटल क्वांटिटी इसकी 15 किलो गांजा है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बाजार मूल्य है। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच विवाद हो गया। आरोपी की पुलिस ने अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद थाने में जमकर हंगामा हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट में। जबलपुर के माड़ोताल थाने के सामने पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कुछ अधिवक्ता जो एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर तिवारी ने उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली और उनके साथ झूमाझटकी भी की। मामले के बढ़ने पर कई अधिवक्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एसआई तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता सड़क पर उतरेंगे। माड़ोताल थाने आए हैं आप क्या? हाँ, फिर से क्वेश्चन। हाँ, क्या पूछा आपने? थाने आए हैं माड़ोताल, क्या मामला? माड़ोताल थाना हम लोग शौक से नहीं आए हैं, हमें मजबूर किया माड़ोताल थाने आने के लिए। हमारा अधिवक्ताओं का एक कार्यक्रम अपोलो हॉस्पिटल में संवाद के नाम से आज कार्यक्रम था। हम लोग सब वहाँ पर उपस्थित थे। हमारे वकील साहब यहाँ से जा रहे थे, विवेक पटेरिया जी। यहाँ जो माड़ोताल के सामने एक चेकिंग लगाई, जिसमें एक SI हैं विजेंद्र तिवारी जी और कोई 7 पुलिस वाला है। इन लोगों ने पटेरिया जी को रोका
और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली। उन्होंने बोला कि मैं एडवोकेट हूँ। उसके बाद बोले रहा तू एडवोकेट। उसने बोला भाई हम सचिव महोदय से बात करा देते हैं। कहने मैं नहीं करता किसी से बात। इतने में चूंकि हमारा कार्यक्रम था तो हमारे अन्य वकील भी आ रहे थे, सचिव महोदय भी आए। सचिव महोदय ने बोला कि भाई हम लोग का कार्यक्रम है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आप इस तरह की मिसबिहेव क्यों कर रहे हो। तो वो सचिव महोदय से भी उलझ गए और सचिव महोदय की उन्होंने गर्दन पकड़ ली और अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए वो गर्दन दबाने का उन्होंने प्रयास किया कि तेरे को मार ही देंगे। जिस पर और जो वकील थे उन लोगों ने विरोध किया तो सबके साथ उन्होंने अभद्रता की और माँ बहन की गंदी गालियाँ दी। साथ में एक चौधरी वकील साहब थे हमारे, अहरवार जी थे, दशरथ अहरवार जी, उनके साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया और धक्का मुक्की की। उंगली में चोट लगी। विवेक पटेरिया जी की ऐसा उन्होंने मारा है कि विवेक पटेरिया जी की उंगली फट गई और ब्लड निकल रहा है। हम लोग सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम सब यहाँ पर विधि के ज्ञाता हैं, हम लीगल कार्य करना चाहते हैं। उन्होंने जो कृत्य किया है वो अवैधानिक है। हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ आए और FIR दर्ज हो जाए, जो भी कार्रवाई होगी हम लोग लीगल चलेंगे और लीगल कार्रवाई के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे होंगे। आज थाना माड़ाताल पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसमें सब इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र मिश्रा और अन्य अधिकारी कर्मचारी जो है वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान जो है ज्ञानेंद्र त्रिपाठी हैं, इनके मोटरसाइकिल रोका गया था और इनके चेकिंग के दौरान इनके वाहन में कुछ कमियां थी। उसके संबंध में चालान हेतु उनको कहा गया था कि कमियां हैं, उसकी चालान की जाएगी। इसी बात को लेकर जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपने अन्य साथियों को बताया और उनके अन्य साथी आने के बाद जो है पुलिस के साथ जो है गलत व्यवहार हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ। इस बात को वकील साहब लोगों ने जो कहा कि ना स्वीकार करते हुए कि बोले हमारे साथ अभद्रता हुई है। ऐसी दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई है। इस बात को लेकर वकील जो है यहाँ थाना माड़ाताल में आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमारे रिपोर्ट पे जो हमारी वकील के साथ अभद्रता की गई है, जो हमारे वकील संघ के सचिव हैं, कार्रवाई की जाए। सर क्या है FIR अभी इस संबंध में FIR की जा रही है। सर दूसरा पक्ष भी FIR करेगा पुलिस की तरफ से? कार्रवाई दोनों तरफ से। थैंक यू।